फायदा ही फायदा है यहाँ तो भाई जी। सारे जाट एक हो गए, हमें सीट फीट का कुछ नहीं, 2 मिलो 4 मिलो 1 मिलो है। हाँ। जयंत चौधरी को 110% प्लस है जी। सब जाट बिरादरी एक होगी, हाँ तरक्की होगी, उम्मीद लगे लड़के से तरक्की कर दगाई। ये खामी कुछ चंद लोग जो नेतागिरी करना चाहते हैं उनकी खामियां, अच्छा काम किया है, ईमानदार नेता है। मुस्लिम राष्ट्र ने फांसी की सजा बोल रखी थी, वे मेहरबानी इसकी जो छुटकारे ऊपर से अब जो ऑर्डर होगा वो करवाएंगे विकास तो शहरी मतलब फसल चल जाए लोगों की, एक तो इनका इंतजाम होना चाहिए। सबका ही फायदा है, किसानों का भी फायदा और भाईचारे का सबका ही फायदा है एक तरफा। 24 में जनवरी में 1053 रुपए पेंशन बनी। नमस्कार, मैं राहुल चौधरी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हम मौजूद हैं बागपत लोकसभा के बड़ौद शहर में। यहाँ पर इस समय लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय रोमांच एकदम हाई पर है और जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल का ये गढ़ माना जाता है और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो चुके हैं, तो यहाँ पर रोमांच बहुत हाई है। और आपको बता दें कि ये बागपत लोकसभा जो है वो राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उनके बेटे अजीत सिंह यहाँ से सांसद रह चुके हैं। जयंत चौधरी जो कि वर्तमान यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था लेकिन वो चुनाव हार गए थे पिछली 2 योजनाओं से। सत्यपाल सिंह बीजेपी से यहाँ से सांसद हैं, लेकिन इस बार एनडीए में शामिल होने के बाद जयंत चौधरी ये ऐलान कर चुके हैं कि वो बागपत से चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर पीछे लोग मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किसका रुझान है और जयंत चौधरी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कितनी वो यहाँ पर बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर अब एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो उनके इस कदम से यहाँ के लोग कितने खुश हैं और इससे आरएलडी को या फिर बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है? फायदा ही फायदा है यहाँ तो भाई जी। सारे जाट एक हो गए जी। कुछ 10-20% तो घरे थे बीजेपी में, ये एक तरफे हो गए बीजेपी की गैर एक तरफा। तो मतलब कोई भी चुनाव लड़े एक तरफा यहाँ से जीते, कोई लड़ सकता। और आसपास के जो क्षेत्र हैं, आसपास की लोकसभा, ये तो सब फिट है। अच्छा, और सामने लोग। हाँ। मतलब आपके हिसाब से बहुत अच्छा कदम हुआ ये। हाँ, बहुत अच्छा कदम मोदी ने थोड़ा बड़ा काम कराया। अरे हम रड़ा मेरे के अकबर साहब को मिल जा, वो मिल जा, कांग्रेस गेल भी रह लिए, सबकी गेल देख लिया। अब हमने नु सोचा उसे दोबारा उसे मिल गया, तब ने तो नु कह दिया सीट पीट का भी हमें कुछ नहीं, ये मिल जाएंगे बढ़िया होगा। तो सबको मिलने था, सब भारत रत्न जो मिला है उसे भी जी। हाँ, सीट पीट का कोई नहीं रहा, हमारे नेता ने कह दिया हमें सीट फीट का कुछ नहीं, 2 मिलो 4 मिलो 1 मिलो है। तो फिट हो गया काम, यहाँ तो एक तरफा है, वही लाखों में जीतेंगे जो कर पहले जीत तक रहे थे लाखों तक पर। तोमर जी, क्या लगता है आपको? अच्छा, अभी मैंने इनसे जो पूछा, मैं आपसे हट के सवाल पूछता हूँ। आज किसानों का कुछ दिल्ली कर दिया है उन्होंने, दिल्ली पहुँच गए हैं, आपको क्या लगता है? आप यहाँ हमारे क्षेत्र से लोग गए हैं वहाँ पर? नहीं, हमारे क्षेत्र से कोई लोग नहीं गया। तो पहली बार तो गए थे, इस बार क्यों नहीं गए थे? लेकिन पहली बार काम कुछ और था, अब की बार कुछ काम हो रहे हैं। अच्छा, पहले बार में फर्क है। मतलब पहले जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में थे तो गए थे? नहीं, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले मांग जो थी उस दूसरे स्तर से थी, अब की मांग दूसरे एक गठन की तरफ से है। पहले पूरे समाज के पूरे जाटों किसानों की तरफ से थी। पहले में और अब में कितना फर्क है? पहले में 60% का फर्क है। अच्छा, पहले 100% आदमी सब जुड़ के चला था, अब 60% ही आदमी जुड़ा है, ज्यादा नहीं जुड़ पाएगा। मतलब मुद्दे चेंज हो चुके, मुद्दे चेंज हो गए। कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं जयंत चौधरी की? जयंत चौधरी को 110% प्लस है जी। 110%। हाँ। क्या लगता है आपको जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से कितना फायदा आपको और राष्ट्रीय लोकदल को? राष्ट्रीय लोकदल को बहुत बड़ा फायदा है जी। अगर इसमें नहीं जाता भाजपा में तो हमारी बिरादरी भी कर रही थी। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, चौधरी चरण सिंह जी को हमारे को भारत रत्न से सम्मानित किया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात। जयंत चौधरी का उस दिन जी, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का या पूरी पार्टी का धन्यवाद करते हैं हम जी कि उन्होंने हमारे एक बिरादरी के हमारे बुजुर्ग को सम्मान दिया। लोग आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चुनावी टाइम पे दिया गया है, चुनावी माहौल पैदा करने के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए। नहीं, ऐसी नीति मोदी जी की नहीं है। वो सम्मान जिसे चाहते हैं उस अच्छे आदमी को ही करते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले वाले चुनावों में जो खासकर जाट बिरादरी है, यहाँ पर किसान बिरादरी है, वो आपस में बटी हुई हुआ करती थी। कोई बीजेपी को वोट देते हैं तो कोई राष्ट्रीय लोकदल को वोट दिया करते थे, लेकिन बाजी हमेशा बीजेपी मार लिया करती थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने
राष्ट्रीय लोकदल को ही अपने साथ मिला लिया है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कितना बड़ा दूरदर्शी कदम ये हो सकता है? ये बहुत बड़ा कदम है इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाजपा के लिए। अभी जो आपस में एक मतभेद होते थे पहले एक ही बिरादरी के अंदर कि कोई किसी को वोट दे रहा है, कोई किसी को वोट दे रहा है, अब इस कदम के बाद में क्या एकजुट हो जाएंगे सब? एकजुट है जी, इस बार तो एकजुट हुआ, कोई खिलाफ नहीं है। कोई खिलाफ। आपको क्या लगता है जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से कितना फायदा जयंत चौधरी को होने वाला है, और यहाँ की जो जनता है, आप लोग हैं, आपको कितना फायदा होगा उस चीज से? पहली बात तो यह है जी, शाम में कोई सुबह कोई शाम को पाएगी, वो बढ़िया हो गया जी, इसे पहले आना चाहिए था जी, और अब आ गया और बढ़िया कर देना काम जी, नहीं मारे में फूट पड़ गई थी जी, और अब मारे सब एक हो गए, सब जाट बरादरी एक होगी। जाट बरादरी जितने मेरे किसान हैं हमारे यहाँ के, जाट जाट नहीं, सभी एक हो गए किसान, सारे जो किसान बिरादरी हाँ बरादरी है, सब एक होगी। चौथ साहब की वजह है, अभी पहले थे सारे एक, तो अब सब एक हो गए। पर ये देर में कदम था, मतलब आपके हिसाब से पहले उठा देना पहले उठाने चाहिए कदम था। हाँ, तरक्की हुई थी हमारे एरिया में, हमारे एरिया पे पिछड़े रहा बहुत। अभी यहाँ आ रहे हैं, अभी तरक्की हो सकती है? तरक्की होगी बाबा, हाँ तरक्की होगी, उम्मीद लगे लड़के से इसे तरक्की कर देगा ये एरिया की। हाँ। जैसे पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था 2022 के चुनाव से पहले, तो वो एक बहुत लंबे समय तक आंदोलन चला था। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और अपनी मांगों को दोबारा रख रहे हैं। क्या हमारे आसपास के क्षेत्र के जो किसान भाई हैं, क्या वो इस प्रदर्शन में वो भी भाग ले रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत कम लिया था, टिकट लिया था हमारे यहाँ, हमारे एरिया में कोई नहीं गया था पिछली बार भी। हाँ। ये पंजाब हरियाणा का था। हाँ। और मांग में भी ठीक थी तीनों। हाँ। किसान के हित में थी जी। लेकिन किसान मतलब उन्हें भगा लिया हम, ये हमारा टिकट तो भाई उनसे लेंगे वहाँ से जी। और अब जा रहे खमा खा, कोई नहीं ये मांग नहीं जाएगी, चुनाव की वजह से जा रहे विपक्ष, मतलब ये चुनावी प्रोपेगेंडा है, वो कुछ मांग नहीं है जी। हाँ, हमारे हिसाब से कोई मांग है नहीं। और गन्ना पेमेंट सब टाइम से हो रहा है? हाँ ठीक हो रहा है पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मील तो टाइम टाइम दे दे, हमारा मील तो टाइम टाइम दे, थोड़ा यू करे अगर यू भी सही आ रहा। कोऑपरेटिव मिल है वो टाइम पे पैसा दे रहे हैं, प्राइवेट मिल जो है वो थोड़ा बहुत टाइम खराब करते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव मिल जो है वो टाइम पे पैसा दे रहे हैं। अच्छा हाँ, हर 15 दिन में पेमेंट कर देते हैं, उनका सीजन में ही पेमेंट समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी कुछ दिनों पहले शामली में बड़ा आंदोलन हुआ था दिवाली के पास में, लोग बागों ने घर में त्योहार भी नहीं मनाया, तो मतलब वहाँ में और यहाँ में कितना फर्क है? आप कह रहे हैं कि टाइम टू टाइम पेमेंट हो रहा है, लेकिन वो लोग धरने पर बैठते हैं, परेशान होते हैं किसान भाई, उन्होंने दिवाली भी नहीं मनाई, तो मतलब ये किसकी खामी है? ये खामी कुछ चंद लोग जो नेतागिरी करना चाहते हैं उनकी खामी है, और जिनके 4 बीघे खूड़ा में वो जाके बैठते हैं धरने पे। जिसके 100 बीघे का जमींदार है वो धरने पे नहीं जाके बैठता है, टाइम पे पैसा आता है सब। मतलब कुछ ना कुछ प्रोपोगेंडा है कहीं ना कहीं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा जी, राजनीति द्वारा हो जाए काम, बस मतलब उन्हें चमकना है, विपक्ष है वो तो मतलब चाहेगा इस बात को भाई इनका चलता रहे, तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है, अब कोई परेशानी नहीं है। केंद्रीय विद्यालय हमारे एरिया में हो गया, वो हमें की चाह। मतलब पिछली 2 योजनाओं से सत्यपाल सिंह जो बीजेपी से सांसद रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने कितना काम किया? इतना काम यहाँ आज तक हुआ जितना उन्होंने कर दिया, कभी नहीं हुआ इतना जितना उसने कर दिया। तो इस बार तो जयंत चौधरी आज उन्होंने तो घोषणा कर दी है कि चुनाव तैयारी कीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगा, तो फिर तो सत्यपाल सिंह का टिकट कट जाएगा। सत्यपाल सिंह हाँ अगर यू काम करा कट जाएगा, हाँ अगर यू काम करेगा ये लेवल पे इस बैठ गए कट जाएगा जी, तो कट गया जयंत को मानने है, जिसका मानना ही दे दिए पश्चिमी जयंत को दे दी, तो जयंत अपनी मर्जी से टिकट देंगे। सतपाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वैसे अच्छा काम किया है, ईमानदार नेता है, लेकिन मजबूरी है भाजपा की भी, चौधरी साहब देंगे। मतलब जो जयंत चौधरी ने ऐलान कर दिया है तो बागपत तो उनके लिए बनती है। हाँ बागपत जयंत जी के लिए बागपत बनती है, वो वहाँ से सतपाल जी को दे दें जयंत जी मिल के, तो कोई बात ही नहीं है, ये नेताओं की बात है। जयंत भी सतपाल जी को कह सकता है कोई मैं लड़ाऊँ अपनी पार्टी से। क्या लगता है आपको, जिस तरह से जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए हैं और इस बार ऐलान भी कर दिया है बागपत से चुनाव लड़ने का, आपको कितना फायदा और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को कितना फायदा, खुद जयंत चौधरी को कितना बड़ा फायदा होगा?
सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री के साथ मिला संसार में आज तक भारत में तो कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ नहीं है जी। क्यों? अभी अभी आपने सुना होगा कल परसों 8 जून तक आए दिन मुस्लिम राष्ट्र ने फांसी की सजा बोल रखी थी, वे मेहरबानी इसकी जो छुटकारे। अभिनंदन आया, उसे जिक्र करा पाकिस्तान को आग छोड़ दे, उन्हें नहीं छोड़ा, मिसाइल का मुंह कर दिया इधर को, एकदम तो जो है गैर छोड़ दिया। जो कार्य काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा इस भारत में तो किसी प्रधानमंत्री ने करेंगे। हमें सबसे बड़ी खुशी है ऐसे इंसान के साथ मिल गया जो देश दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और संसार में नाम है आज। इससे पहले जैसे अभी ये ताऊ जी भी बता रहे थे कि हमारा जो वर्ग है आपस में बट गया था यहाँ का, और लोग आपस में मतभेद रखते थे, तो उसमें भी बहुत बड़ी जीत है। हाँ, बहुत बड़ी जीत है। संगठित हो गए सब संगठित हो गए, एक तरफा हो गया काम। यहाँ से कितना विकास और हो सकता है अभी? विकास तो देखो जितना भी करेगा उतना ही होगा। विकास तो उम्मीद है पूरी विकास करने की, क्योंकि वे करवाएंगे ऊपर से, अब जो ऑर्डर होगा वो करवाएंगे विकास तो। हाँ, वैसे करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इस बार स्थानीय कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो कि इस लोकसभा चुनाव में वो मुद्दे रहने वाले हैं? स्थानीय मुद्दे तो भाई एक तो ये होंगे कि जो पशु आवारा पशु फिरे शहरी मतलब फसल चल जाए लोगों की, एक तो इनका इंतजाम होना चाहिए। और बाकी तो छोटे मोटे तो मुद्दे चलते रहे। सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में यही है। और गन्ने का तो भाव बढ़ना चाहिए। महंगाई को देखते हुए हर चीज के दाम बढ़ गए, दवाओं के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, और गन्ने के दाम नहीं बढ़े। गन्ने का बढ़ने चाहिए। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी खामी है जो आज तक गन्ने का जो भुगतान है या गन्ने के जो भाव है वो पैसे नहीं बढ़ पा रहे हैं? कहाँ कमी रह जा रही है? ये तो सरकार की कमी है। हाँ, ये तो सरकार की कमी है। तो अब आप देखना चाहिए भाई, महंगाई कितनी होगी, कितने भाव बढ़े हैं हर चीज के। आपको लगता है कि जैसे जयंत चौधरी अब शामिल हो गए हैं एनडीए में, तो मतलब ये हो सकता है मामला? तो पूरी है, किसानों की आवाज उठाओगा ये। ये क्षेत्र की किसानों की तो आवाज उठाएगा ये। बिल्लू शर्मा गायक। अच्छा, गायक हैं आप? हाँ, क्षेत्र के गायक, लोक गायक। अच्छा, पहले तो जो मुद्दे पे रहते हैं, क्या लगता है आपको कि किसका फायदा होने वाला है आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन से? सबका ही फायदा है, किसानों का भी फायदा और भाईचारे का सबका ही फायदा। एक तरफा 36 जात का फायदा, 36 बिरादरी एक जगह है। अच्छा, हाँ, आधे जात पार्टी देंगे दिया गया मेरी गल बना छुट्टी हुई इनके बम पर जीत होने वाली है। बम पर। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो कुछ नहीं, मेरे मौज ले रहे हैं बस इसके रात में। बढ़िया धंधे हो रहे, दूर लो, बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। गन्ने का भी बढ़िया ही भाव है, ठीक है। और बस ज्यादा जो करो और चीज बताया ताऊ जी कह रहे थे अभी भाई गन्ने का भाव, भाई ये बीज दवा ये महंगे हो गए, जिसका भी बढ़ना चाहिए। बढ़िया नहीं, पर सरकार ने बढ़ना चाहिए कम से कम भी 100 रुपये 50 रुपये और बता दे, ठीक हो जाए। अच्छा, हाँ, 50 रुपये बढ़िया दीदी बतेरा हो जाए। जहाँ 50 रुपये में आपकी ना बताता, इन्होंने 25 ही बताए, 20-25 रुपये बताए, मैं 20-25 रुपये। जी, आपका क्या नाम है? अच्छा, मास्टर शिवचंद शर्मा। क्या लगता है आपको कितना फायदा होगा इससे? नहीं, वो तो जीत तो है, ये बम्पर जीत होगी तो मिलने से। और मतभेद भी रहेंगे, ये तो राजनीतिक वो है, मतभेद तो रहेंगे आपस में। और हमारा तो यही है, कर्मचारियों का पेंशन जो खत्म कर दी, और ये सांसद प्रधानमंत्री अपनी बम्पर पेंशन ले रहे। अगर हमारे तो बालक भूखे ही मरेंगे, उनकी नौकरी उनकी पेंशन है ही नहीं, खत्म कर दी इन्होंने। मतलब पेंशन होनी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए, या नहीं देते तो फिर नेताओं की भी बंद होनी चाहिए। हाँ, नेताओं की बंद होनी चाहिए, इनके ले रहे, कई ले रहे तो अपनी पेंशन। मतलब ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। बड़ा मुद्दा है, यू कर्मचारियों का है, ये बड़ा मुद्दा है, ये तो कर्मचारियों का है खूब। लखनऊ भी वो होती है। तो अब जैसे जयंत चौधरी आ गए हैं, एनडीए में वापसी हो गई है उनकी, तो क्या लगता है इस पर कुछ कदम उठ सकता है इसके ऊपर? नहीं उठा है, नहीं उठा है, ना। तो जयंत को नहीं जाना चाहिए था? ना जाओ, वो तो इनकी राजनीतिक वो है, ये तो मुद्दे। ये तो अपना फायदा देखे है राजनीति वाले तो। कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है, इन्हें को है कोई मरो या जीवो को करी हो, इन्हें तो अपनी बच्ची शुद्धि करनी। नहीं, जिस तरह से ये गठबंधन हुआ है और काफी अरसे के बाद हुआ है, तो आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है कि कोई ऐतिहासिक कदम उठाए जा सकते हैं जनता की भलाई के लिए? कोई के सुविधा देगा जो इनके मन में आवेगी, वही करेंगे। अगर नहीं, जनता को तो ये देखते ही नहीं, जनता के कर रही के नहीं, ये तो अपनी बच्ची शुद्धि करें बस। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पेंशन का मुद्दा उठाया है अभी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पेंशन का मुद्दा ये है कि पेंशन 5,000 रुपये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबकी 5,000 रुपये कर दी। मेरी 2024 में जनवरी में 1,053 रुपये पेंशन बनी।
अच्छा, हाँ जी। और मैं चाहता हूँ कि 1053 रुपये प्रधानमंत्री कोष में दे दी जाए जी, 5000 रुपये नहीं देता। मतलब ये जो है ये दुर्भाग्य है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, दुर्भाग्य है कि 5000 रुपये आप स्टेज पर, मतलब ये है कि 5000 रुपये पेंशन कर रहे हो, सबकी पेंशन कर दी, मैं 1053 की मैं 2000 रुपये वाली वृद्धा पेंशन नहीं ले लूँगा। बीजेपी झूठ बोलती है, फिर क्यों चोई साहब जा रहे हैं उनके पास? चोर साहब नहीं जा रहे, अच्छे आदमी है, एक आध झूठ बोल ही दे। ऐसे प्रधानमंत्री आज तक भारत आजाद होने के बाद में कोई ऐसा आदमी नहीं बना जो सिर्फ देश के हित में चाहता है। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है। तो एक दो गड़बड़ी हो जाती है। हाँ जी, वो कर दिया, गलती मेरे साथ ही करी। तो देखा आपने, हमने लोगों से बात करी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं, ये एक ऐतिहासिक कदम है। और जिस तरह से जो जाट बिरादरी, किसान बिरादरी आपस में बटी हुई थी, वो एकजुट होकर एक साथ वोट करेंगे और इससे बीजेपी हो, आरएलडी हो या फिर स्थानीय जनता हो, सबको इसका फायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ जनता के कुछ मुद्दे भी हैं और वो मुद्दे उन्होंने हमारे मंच के द्वारा उठाए हैं। हम आशा करेंगे कि वो इसी तरीके से जनता के जो मुद्दे, जिस तरह से आरएलडी गठबंधन में शामिल हुई है एनडीए में, जनता के जो मुद्दे हैं वो ध्यान में रखकर उन पर काम किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।